अगर बात की जाए सबसे पहले एक प्रिवेंटिंग अप्रोच पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि ताकि बच्चा वहाँ पहुँचे ही नहीं। उसके लिए सबसे पहले जन जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। आज जो भी बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि अभी रेस्क्यू करके सूरत से 91 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें 70 बच्चे उदयपुर जिले के जनजातीय क्षेत्र के पाए गए। उसमें अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित रहे हैं। आज सभी तरफ से ये कहा तो जा रहा है कि शिक्षा से वंचित नहीं है, ड्रॉप आउट नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पर उन बच्चों की स्थिति इतनी गंभीर थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे। इन बच्चों को तो इससे सबसे पहले उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, तो अगर शिक्षा से वो जोड़ेगा तो मुख्य धारा की तरफ वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ उनके माता पिताओं को और जो बीच मेट जितने भी बिचौले उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज एक 7 साल 8 साल या 10 साल का बच्चा जिसने कभी उदयपुर भी नहीं देखा, वो आज सूरत जैसे महानगर में जाके वहाँ काम कर रहा है, वहाँ तक पहुँचा कैसे? तो किसी न किसी बिचौलिए मेट के माध्यम से पहुंचा है। तो मेरा तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इस तरह की एक गतिविधि कार्रवाई चलाए जिसमें जागरूकता के साथ साथ इन मेट्स पे भी कार्रवाई हो। जितनी भी ट्रैवल्स की बसें जा रही है उन बसों पर रोक के उनको चेक किया जाए, समय समय पे उनको पाबंद किया जाए, बसों वालों को, ट्रैवल्स वालों को, कि छोटा बच्चा अगर कोई ले जा रहा है उसकी सूचना प्रशासन, जिला पुलिस 1098 और जो स्वयंसेवी संस्था है, गायत्री सेवा संस्था आदि कार्य कर रही है, उनको सूचना दे ताकि उन बच्चों को वहाँ तक पहुँचना ही नहीं दिया जा सके। क्या लोगों को भी अब आगे आने की ज़रूरत है? लोगों को जिस तरह से हमने सूरत में रेस्क्यू किया, वहाँ के कुछ लोग आगे मददगार बन के हमारे साथ आए। उन्होंने बताया कि देखो सर, इन घरों में भी बच्चे हैं, उन्होंने घर दिखाया हमें। वैसे ही जनजातीय क्षेत्र के उदयपुर जिले के लोगों से भी मेरा सविनय निवेदन है कि वो आगे आएँ और बताएं अगर इस तरह के कोई बच्चा जा रहा है या वो बच्चा गायब भी पिछले महीने 15 20 25 दिन से अगर गायब है, उसकी सूचना पुलिस तक देवें कि बच्चा पिछले 25 दिन से गायब है, 20 दिन से गायब है। तो उसका मतलब ये अगर बच्चा गायब है तो कहीं ना कहीं वो बाल श्रम में इन्वॉल्व हुआ ही है। देश आज़ादी के 78 साल बाद भी हम ताना बाना नहीं तोड़ पाए। ताना बाना नहीं तोड़ पाइए, कहीं ना कहीं ताना बानी की अगर हम बात करें तो इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ हम पुलिस को दोषी ठहराएं तो भी गलत है, प्रशासन को दोषी ठहराएं तो भी गलत है, और स्वयंसेवी संस्था को दोषी ठहराएं तो भी गलत है। इसमें सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां बनती है। अगर सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी पूर्ण रूप से निभा लें तो ये ताना बाना जो 78 साल बाद जब बाल श्रम की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके खत्म होने की ओर बढ़ेगा। वो लोग जो उन्हीं बच्चों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के काका हो सकते हैं, परिवार हो सकते हैं, क्या परिवार ही परिवार का नहीं है? यहाँ एक बड़ा विषय। ये बड़ा विषय, बड़ा दुख हुआ जब कुछ पता लगा कि कोई बच्चे किसके साथ है। किसी ने कहा मैं अपने काका के साथ आया, किसी ने कहा मैं बड़े भाई के साथ आया, किसी के साथ आया। आज जो मुझे लगा इस कलयुग की अगर बात करें तो इस कलयुग में आज जो लगा सिर्फ पैसा ही दिखा मुझे। सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए उन बच्चों का जीवन, उन बच्चों का बचपन बर्बाद कर दिया। उनसे पूछा जाए क्या तुम्हारा बच्चे जाए, उनके बच्चे नहीं है, किसी और के बच्चों को ले जाकर उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। खिलखिलाता बचपन, इन सुंदर मासूम बच्चों का जीवन उस काल कोठरी में, उस सूरत की इन छोटी छोटी से कोठरियों में उन्होंने बर्बाद किया है। तो मेरा तो ये, अगर वो कोशिश जारी है जिला पुलिस की, अगर वो मिल जाते हैं उनको सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।